हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस सेशन में बात करते हैं स्टिक्टा पल्मोनरिया की। बेहतरीन मेडिसिन है, लंग पर काम करती है। जो पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसका इंटीग्रल कंपोनेंट है लंग। और लंग का काम क्या है कि ऑक्सीजन को अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। इतना कॉमन फंक्शन है इसका लंग पे कि यहाँ पे देखिए लिखा है पल्मोनरिया में। ये जो पल्म मीन्स होता है इसका मीन्स लंग होता है। और खास बात इसका कॉमन नेम ही लंग वर्ड है। तो सीधी सी बात है कि पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम पर इसका एक्शन होगा, तभी इसका नाम कुछ ऐसा रखा गया है। अब आप कहेंगे नाम में क्या रखा है? नाम में ही सब कुछ रखा है। अगर आप बेहतरीन आदमी हैं तो आपका नाम ही प्राइम सूचक है आपकी पर्सनालिटी के बारे में। जैसे मोटे तरीके से यूं समझ लीजिए कि जैसे अगर आप किसी से बात होती है और आप कहते हैं कि मैं आईआईटी में पढ़ता हूं, तो इसके बाद वो पूछेगा नहीं कि आपका हाई स्कूल में कितना परसेंटेज था, इंटर में कितना परसेंटेज था। यानी आईआईटी अपने आप में अल्टीमेट है। उसके बाद पढ़ाई की बात खत्म हो जाती है, उसके बाद कुछ और बात स्टार्ट हो जाती है। मीन्स नाम में ही सब कुछ रखा है। यूं समझ लीजिए कि जैसे राम है, अब कहेंगे कि राम राम मीन्स क्या है? राइट एक्टिंग मैन। जो मैन ठीक से काम करता है वही राम है। यानी कोई सड़क पे गिर पड़ा है, आप उसको किनारे कर देते हैं या फिर हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं, तब उसी समय आप राम हो जाते हैं। तो राम सब हैं। जितने ह्यूमैनिटी के पैरामीटर्स हैं सब राम को डिफाइन करते हैं। तो अगर आप जब भी ठीक काम कर रहे होते हैं तो राम होते हैं, और जब भी आप गलत काम कर रहे होते हैं उसी समय आप रावण भी हो जाते हैं। यानी फ्लक्चुएशन करता रहता है, स्विंग करता रहता है। फिलहाल हम लोग अपनी बात करते हैं मेडिसिन की, स्टिक्टा पल्मोनरिया की। तो देखिए जो स्टिक्टा पल्मोनरिया है इसका कॉमन नेम है लंग वर्ड है। यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो इंटीग्रल कंपोनेंट है लंग, उस पर इसका बेहतरीन एक्शन है। तो उसी को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो स्टार्ट हो जाता है नोज से। नोज से आता है ट्रेकिया, ट्रेकिया से ब्रांकस, ब्रांकस से इस तरफ भी लंग है और इस तरफ भी लंग है ऐसे। तो यहां से ऑक्सीजन मींस एयर एंटर करती है। तो ये देखिए ये नोज है, नोज है और यहाँ पे क्या है? लंग्स है। तो यहां से आती है ऑक्सीजन। यहाँ पे दिक्कत क्या है स्टिक्टा पल्मोनरिया में कि जो नोज है, यानी यहाँ पे जहां पे चश्मे का वो टिकता है वही है रूट ऑफ नोज। वहां से दिक्कत स्टार्ट है और लंग तक है। तो देखिए जो नोज है वो ड्राइनेस है, उसकी जो मेम्ब्रेन है यहाँ के अंदर की उसमें इन्फ्लेमेशन है तो राइनाइटिस है। नाक की मेम्ब्रेन के इन्फ्लेमेशन को राइनाइटिस बोलते हैं। और एट्रोफिक राइनाइटिस हो रही है, यानी एट्रोफी हो रही है, यानी वहां की कोशिकाएं ड्राई अप हो रही हैं, मोटे तरीके से समझ लीजिए। और यहाँ पे रूट ऑफ नोज है, तो यहां से ड्राइनेस स्टार्ट है। और उसके बाद आता है यहाँ पे ए ट्रेकिया है। तो इन्फ्लेमेशन यहां भी है, नोज की मेम्ब्रेन का इन्फ्लेमेशन है, ट्रेकिया का भी इन्फ्लेमेशन है। और उसके बाद आता है इधर लंग। तो यहां भी दिक्कत आती है, लेकिन पहले नोज पर, नोज हमेशा बंद सा रहता है। कुछ लोग को शिकायत रहती है कि नाक खुलती ही नहीं, और जैसे ब्लो करते हैं, जैसे नाक से कुछ निकालना चाहते हैं तो निकलता नहीं है, लगता है कि नाक जाम है लेकिन कुछ निकलता नहीं है। और पीएनडी की समस्या है, अंदर की तरफ गिरता है, यानी आगे की तरफ कोई भी स्राव नहीं आएगा, पीछे इधर आता है, इस तरफ स्राव आता है, यानी पोस्ट नेजल ड्रिप की प्रॉब्लम है, लेकिन आगे से कुछ नहीं निकलता क्योंकि ड्राइनेस है। सिम्टम देखिए इस तरह से लिखा है, सेंसेशन ऑफ फुलनेस ऑफ नोज, जैसे नाक पूरा जाम है। सिम्टम्स एट्रोफिक राइनाइटिस के हैं, नोज की मेम्ब्रेन के इन्फ्लेमेशन को राइनाइटिस बोलते हैं। और ड्राइनेस ऑफ नेजल मेम्ब्रेन, जो नाक की मेम्ब्रेन है और ड्राइनेस है, याद रखिएगा, लेकिन पीछे की तरफ
म्यूकस गिर रहा है, ड्राइनेस ऑफ नेजल मेम्ब्रेन, कांस्टेंट नीड टू ब्लो द नोज, यानी हमेशा कुछ नाक से कुछ बाहर निकालें लेकिन निकलता नहीं है, बट नो डिस्चार्ज, आगे की तरफ से डिस्चार्ज नहीं होता है, लेकिन थ्रोट रॉ, यानी अंदर जो थ्रोट है वो रॉ है, और ड्रॉपिंग ऑफ म्यूकस पोस्टीरियरली, पीछे की तरफ म्यूकस गिरता है। पीएनडी की प्रॉब्लम है, पीछे की तरफ म्यूकस गिरता है, और वो म्यूकस मोस्टली डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट में चला जाता है, क्योंकि दो नलियां एक साथ है यहाँ पे, लंग की उसके साथ साथ भोजन की भी। तो यहाँ पे पूरी कैविटी एक दूसरे से जुड़ी हुई है, नोज से जो आता है और जो माउथ से, तो दोनों यहाँ पे जुड़ी हुई हैं, तो इस तरफ से जाता है, यानी ओसोफेगस में चला जाता है, जो पीएनडी होता है, लास्ट वाला जो ड्रिप्स निकलता है। तो पीएनडी की प्रॉब्लम है, और ट्रेकियाइटिस, यानी जो ट्रेकिया है उसमें भी इन्फ्लेमेशन है, और फैसिलिटेट एक्सपेक्टोरेशन, लूज कफ इन मॉर्निंग, मॉर्निंग में जो कफ निकलता है वो क्या है, लूज है, और अंदर जो कफ है उसको बाहर निकालता है, तो कफ जो निकलेगा तो माउथ से निकलता है, यानी यहां से इधर से ऐसे जाएगा, फिर माउथ से होते हुए बाहर आ जाएगा, तो माउथ से बाहर निकलता है, फैसिलिटेट करता है एक्सपेक्टोरेशन। और स्टर्नम, यानी आगे वाली जो हड्डी है जहां पे टाई टिकती है, वहां पे एक बड़ी सी हड्डी है, यहां से नीचे तक स्टर्नम, वहां से पेन पीछे की तरफ जाता है, लंग तक पहुंचता है, और उसके और पीछे चला जाता है, तो पीछे क्या है, स्पाइनल कार्ड है, रीढ़ की हड्डी है, दर्द ऐसे प्रोसीड करता है, स्टर्नम से चेस्ट में गया, चेस्ट से और पीछे चला जाता है, तो स्टर्नम, चेस्ट से स्पाइनल कॉलम तक। और उसके साथ साथ ये जो बेहतरीन मेडिसिन है इन्फ्लुएंजा के लिए, कोराइजा के लिए, उसके साथ साथ रोमेटिज्म के लिए भी, जो राइट शोल्डर है, यानी जो राइट कंधा है यहाँ, और जो बाइसेप्स है, यानी ये जो बड़ी सी हड्डी ऊपर से, हड्डी के ऊपर जो मांसपेशी निकलती है उसको बाइसेप्स बोलते हैं, तो डेल्टोइड, बाइसेप्स, इन सब में पेन है। देखिए लिखा है रेमेटिक पेन इन राइट शोल्डर जॉइंट्स, यानी पूरा राइट शोल्डर जॉइंट्स इंक्लूडिंग डेल्टोइड एंड बाइसेप्स। तो इस तरह से स्टिक्टा पल्मोनोरिया बेहतरीन मेडिसिन है, जो कि इस टाइप के सिम्टम्स के लिए रामबाण तरीके से काम करती है। तो अब बात आती है इसको यूज कैसे करें। तो कोई भी मेडिसिन अगर आप लोअर पोटेंसी से स्टार्ट करते हैं और अपर की तरफ जाते हैं तो अच्छा रिजल्ट आता है, इसीलिए आप इसका मदर टिंचर यूज करें। लेने का तरीका सिंपल सा है, आप शार्ट में ऐसे ही लिख देते हैं इसको, स्टिक्टा पल्मोनोरिया क्यों, मदर टिंचर ले लीजिए, और 15 बूंद हाफ कप पानी में घोलकर 3 टाइम लीजिए। 15 बूंद हाफ कप पानी में घोल के 3 टाइम लीजिए, और इसको 15 दिनों तक लीजिए, 15 डेज के लिए। उसके बाद इसकी 30 पावर यूज करिए, इसका 30 पावर यूज करें, और 1 से 2 महीने में आपकी जो समस्या है उससे आपको निजात मिल जाएगी। जिस तरह से आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो बात पसंद भी आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल बनाए तो सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी कर सकते हैं, किसी का भला हो जाएगा। तो आपने पूरा वीडियो देखा, थैंक यू।